नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो और ध्यान भी रख रहे हो। तो चलो, आज जो है मैं एक टॉपिक को लेके आई हूँ जो डेफिनेटली बहुत ही अर्जेंट है। चूँकि पिछले 2-3 सेशंस में जो मुझे ऐसा लोगों की एनर्जी पिक हुई है, और चूँकि मैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी करती हूँ, तो उसमें भी जो मुझे लोगों की ब्लॉकेजेस दिखाई देती हैं, वो मोस्ट ब्लॉकेजिंग जो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी को, अब जो है मैं उसी सीरीज़ के ऊपर काम करूँगी और ब्लॉकेजिंग के ऊपर सारी वीडियोस होंगी कि हम लोग क्या क्या ब्लॉकेज जर्नी के ऊपर करके रखते हैं और किस वजह से हमारी जर्नी डिले होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है कि डिक्लटर का काम जो होता है हमारे लाइफ में, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और क्या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है अगर हम अपने लाइफ में डिक्लटर के वर्क को पेंडिंग रख देते हैं और नहीं करते हैं कुछ भी, तो वो जो है क्यों डिले लाती है और क्या स्टक एनर्जी देती है। ठीक है, तो प्रूफ पूरी ब्रीफली इसकी जानकारी दूंगी, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एंड सबसे पहले बात करूंगी कि हमें सबसे पहले जब हमारी अवेकनिंग होती है और जब हम इस जर्नी में थोड़ा आगे चले आते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने घर में डिक्लटर का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें अपने घर की साफ़ सफाई को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि हम अपनी बचपन से लेके बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हमारी कुछ मेमोरी जुड़ी हुई होती हैं, हम उसे रखे हुए होते हैं जमा के। जैसे अगर मान लो आपके घर पे अगर कोई किसी कार्मिक पर्सन ने आपको बहुत सारे कुछ गिफ्ट दिए हैं, जैसे कुछ ड्रेसेस दिए थे, कुछ टॉयज़ दिए थे, कुछ आपको बहुत सारे कुछ घर के सजावट का सामान दिया था, या फिर आपकी कुछ फेवरेट्स चीज़ें दी थी आपको। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, उसे जमा के रखते हैं और बहुत अच्छी लगती है हमें, इस वजह से भी हम उसे जमाए रहते हैं कि चलो हमने क्या किया, 5D लेवल पे जब हमें इनर वर्क करने की बारी आती है तो हम 5D लेवल पे जाके हमने अपने कार्मिक पर्सन के साथ कॉर्ड कट कर दिया। फिर चाहे वो कार्मिक पर्सन हमारा एक्स हस्बैंड हो सकता है, हमारी एक्स वाइफ हो सकती है, या फिर कोई हमारा सोलमेट हो सकता है, कोई फॉल्स ट्विन हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एनर्जी सकर और एनर्जी वम्पायर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन जिसने अपनी कुछ भी चीज़ों को हमें वो उस गिफ्ट के रूप में दिया गया हो और उससे गिफ्ट से हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, हमें बहुत प्यार हो जाता है, इसलिए हम उसकी एनर्जी वाइज तो हम कॉर्ड कटिंग करके उसे अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन 3D लेवल पे कहीं ना कहीं हम उसकी एनर्जी को अपने लाइफ में पकड़े हुए रहते हैं। क्यों पकड़े हुए होते हैं? क्योंकि वो चीज़ से हमें बहुत लगाव है, प्यार है। तो जब तक आप किसी पर्सन की दी हुई चीज़ से लगाव बना के रखोगे, अटैचमेंट बना के रखोगे, तो आपने डिटैचमेंट कहाँ से करी, आप डिटैच कहाँ से हुए? वो पर्सन तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास है। तो आप कहते हो कि मैम मैं तो उसे भूल गई हूँ, मैंने तो उसे छोड़ दिया है। बिल्कुल भी छोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं हर रोज़ न जाने कितने लोगों से बात करके देखती हूँ उन लोगों के अंदर कि खुद उन लोगों ने अपने अंदर सेल्फ ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखा हुआ है। जब कोई आपका जिसे गुरु मान के आप आए हो और जब वो आपको बता रहा है तो आप उसकी बातों को केयर नहीं करते, आप अपने ही धुन में होते हो कि मैंने तो सारे क्लियरेंस कर लिया। आप देखो कि कहाँ पे 3D में या 5D में आपने उस मेमोरी को पकड़ के रखा है, उसकी यादों को पकड़ के रखा है। जब तक आप 3D और 5D दोनों लेवल से अपने ज़िंदगी से पूरी तरीके से साफ़ सफाई नहीं कर लेते हो, पूरी तरीके से किसी को रिलीज़ नहीं कर देते हो, तब तक जो है सही पैमाने पे जाके इनर वर्क कंप्लीट नहीं होती है। सही पैमाने पे जाके कॉर्ड कटिंग
नहीं होती है, कर्मा रिलीजिंग नहीं होती है, उस पर्सन के किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हुए कर्मा को अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारे हाउस से हमें डीक्लटर का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ आप अगर पुरानी चीज़ों को अपने पास जमा के रखे हुए हो और उस चीज़ ने आपकी बहुत बचपन से लेके बहुत, कभी कभी हमें ज्वेलरी के प्रति इतना इंटरेस्ट होता है, इतना लगाव होता है ना कि वो टूट फूट भी जाती है तो भी हम उसे जमा जमा के रखे होते हैं। पुरानी वॉचेस, पुरानी ज्वेलरी, पुराने कपड़े, हम उसे हटाते ही नहीं हैं। वो अलमारी में पड़ी है तो एक कॉर्नर में पड़ी ही है। अब वो अलमारी का एक कोना जहाँ पे उस सारी चीज़ों को हम निकाल दें तो वो जगह खाली हो जाएगा, एक नया स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एक नई एनर्जी के साथ हम अपनी नई चीज़ों को वहाँ पे संभाल के रख पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पुरानी मेमोरी के साथ पड़े हुए होते हैं और पुरानी जगहों से अपनी सारे घर को भर के रखते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि एनर्जी इस सारी चीज़ों से ना, आपके इस सारी जो हैबिट होती है उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी स्टक होती है। आप अपने ऊर्जा को बंद करके रखते हो, जकड़ के रखते हो। और हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ही चीज़ सीखनी होती है, हमें किसी भी चीज़ को जकड़ के नहीं रखना होता। इस दुनिया में, इस जर्नी में कुछ भी हमारा नहीं है। जिस माँ ने हमें पैदा किया है, जिस गर्भ से हम पैदा हुए हैं, खुद वो माँ हमारी नहीं है। ठीक है, हम डिवाइन के बच्चे हैं। तो जब हमें आत्माओं से कोई कनेक्शन नहीं फील करना है, अटैचमेंट नहीं बनानी है, तो हम सामान के प्रति अटैचमेंट कैसे बना सकते हैं? तो रिलीज़ ऑल थिंग, अपने घर की इमीडिएट साफ़ सफाई कीजिए। इवन ये एक चैनलिंग मैसेज है जो मुझे आप लोगों से कहने के लिए कहा गया है। विद इन न्यू मून तक, मतलब न्यू मून के आने से पहले पहले अपने घर की बिल्कुल साफ़ सफाई कर लो। उन सारी पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी ऊर्जाओं को अपने यहाँ से बाहर फेंक दो। अगर बाहर नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक पोटली बनाओ, किसी एनजीओ में डोनेट कर दो, या तो फिर ज़रूरतमंद को डोनेट कर दो। अगर डोनेट नहीं कर सकते हो, कोई नहीं है लेके जाने के लिए, तो आप अपने गोडाउन घर में रख दो। मतलब कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को रख सकते हैं, कोई ऐसा घर जहाँ पे कोई आता जाता ज़्यादा ना हो, यूजिंग ना होता होगा, जिसे हम गोडाउन घर भी कहते हैं। तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आपकी जो पर्सनल बेडरूम है या फिर ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, वहाँ पे पर्सनल आपके अलमारी में, पर्सनल आपके शोकेस में, पर्सनल बॉक्सेस में आपकी जगह, न्यू जगह क्रिएट हो। और वो जब न्यू जगह क्रिएट होती है ना, तो आपके पास फिर यकीन मानिए, फिर आप अपनी नई नई चीज़ों को ख़रीद पाते हो, अपने नए ऊर्जा को क्रिएट कर पाते हो, अपनी नई चॉइसेस बना सकते हो। और न्यू ऊर्जा के साथ फिर आपको नई चीज़ें अच्छी लगेंगी, फिर आपके पास पैसे भी आएंगे और आप उस नई चीज़ों से फिर अपने घर को सजाओगे। क्योंकि पुरानी चीज़ों में अपने ऊर्जा को स्टक रखने से क्या होता है ना, हमारी मनी ब्लॉकेजेस भी होती हैं। तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल है, उन्हें तो बस आती जाती चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप अगर पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ें जमा के रखे हुए हो, मेमोरी को जमा के रखे हुए हो, तो लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है और ऐसे घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो अपनी ज़िंदगी से जितनी पुरानी चीज़ें हैं जो यूजेस नहीं कर रहे हो आप, जो यूज़ के लिए है ही नहीं अब, बट उसको शोकेस के तौर पे आपने सजा के रखा है, तो प्लीज़ उसको आप जो है हटा दीजिए अपने लाइफ से। ठीक है, और कोई ऐसी पुरानी अलमारी होगी आपके घर में, आप वहाँ पे उसको रख दीजिए, अपने पास मत रखिए समेट के। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी शादी से रिलेटेड अगर कुछ आपका की साड़ियाँ हैं या फिर चुनरी है या फिर आपकी शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, गोल्ड ज्वेलरी है, तो उस सब को भी हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो अनयूजुअल चीज़ें हैं और जो आपके कार्मिक पर्सन ने कभी कुछ गिफ्ट किया था और आप उसको पहनते तो नहीं हो अभी, लेकिन उसको जमा के रखा है, तो उस सारे चीज़ों को कोशिश करें कि आप डोनेट कर दीजिए, उसको घर पे रखिए ही मत। कार्मिक
के दिए हुए चीज़ों को। और जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, यूज़ेबल नहीं है, फिर भी आपने समेट के रखी हुई है, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो फेंक दीजिए। यकीन मानिए फेंक दीजिए, तभी आप नई ऊर्जा में टैप इन हो पाएंगे और नई चीज़ों को अपने घर में आप ला भी पाएंगे, ख़रीद भी पाएंगे, और आपके पास मनी की फ्लोइंग भी बन जाएंगी। क्योंकि कहीं भी आप स्टक रहते हो, अगर एनर्जी भी स्टक करते हो ना, तो मनी की फ्लोइंग रुक जाती है, आपकी लाइफ में स्टक वाली एनर्जी पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, और आप अपनी लाइफ में फिर ब्लॉकेजेस को फील करना शुरू कर देते हो, स्टक एनर्जी के साथ ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। उन पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा आपकी जो है माइंड, बॉडी और सोल जुड़ी हुई होती है। उस मेमोरी के साथ आप जितनी बार उस चीज़ों को देखते हो, उतनी बार आपके मेमोरी में कुछ आती है और आप एक नेगेटिव वाली थॉट में चले जाते हो, और फिर वो नेगेटिव थॉट आपको लेथर्जी देती है। ठीक है, तो हमें लेथर्जी से बचना होता है। तो घर के डिक्लटर के साथ साथ अभी एनर्जी वाइज हमारी जो अभी एनर्जी चल रही है, जैसे कि मैंने लास्ट चैनलिंग में भी बताया था, शक्ति पावर इज़ एक्टिवेटेड। तो अभी जो एनर्जी चल रही है, यूनिवर्स और डिवाइन हमारे माइंड, बॉडी और सोल को एनर्जी वाइज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जेटिकली हमारी जो ब्लॉकेजेस होती है, जो हमारे अंदर स्टक और ब्लॉकेजेस की एनर्जी होती है, उसको डिवाइन और यूनिवर्स क्लियर कर सकते हैं, हमारी बॉडी, माइंड और सोल को। बट आपके घर को क्लियर डिवाइन नहीं कर सकते, आपके घर को क्लियर आपको ही करना होगा। क्यों कहा जाता है कि हमें पर डे कपूर जलाना चाहिए, अपने रूम को जो है नए ऊर्जा में हमें पर डे कपूर जलाना चाहिए, नमक पानी से पोछा लगाना चाहिए, हमें अगरबत्ती दिखानी चाहिए, धूप बाती करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? ताकि आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीक्लटर का वर्क। सबसे पहले घर का डीक्लटर करो, उसके बाद जो है फिज़िकल एक्सरसाइज करके, योगा साधना करके जो है आप अपने माइंड, बॉडी और सोल का डिक्लटर करो। अगर जो लोग भी इस इनर वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बी केयरफुल। आप लोग सबसे पहले नई एनर्जी में टैप इन होने के लिए खुद अगर रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि हर एक पर्सन इस इनर वर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो लोग भी अपने यूनियन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, खुद के अंदर की जो है ब्लॉकेजेस को निकाल के फेंक चुके हैं, जो फुल्ली डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं ना, सिर्फ वही लोग इस इनर वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ट्राई करके देख लो, नहीं आ सकते हो। क्योंकि मैंने वही इंटेंशन पुट करके रखा है, मुझे गैदरिंग नहीं चाहिए, मुझे बस प्योर सोल चाहिए। ठीक है, प्योर जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वही इस जर्नी, वही इस इनर वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाद बाकी लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी देखिए अभी आप लोग किन किन चीज़ों को जो है स्टक करके रखा है अपने लाइफ में। प्लीज़ वो डिक्लटर का काम करके आप एनर्जी को सबसे पहले रिलीज़ कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग जो लोग भी पार्टिसिपेट कर चुके हो और जो लोग भी करने वाले हो, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि डिक्लटर का काम करके फिर आप इनर वर्क में जुड़िए। दैट विल बी बेटर फॉर यू। क्योंकि माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन आपके घर का डस्टबिन क्लियर आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, और ये बहुत अर्जेंट मैसेज थी आप लोगों को देना। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।